जैसा कि आप लोग जानते हैं 2022 का दिसंबर का मंथ है और कहीं न कहीं ये मंथ अभी बाकी मंथों की तरह ही कट जाएगा और ज़रूरी भी है, कटना चाहिए। किंतु कुछ महत्वपूर्ण कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें अपने आप जीवन में ज़रूर महत्व देना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको अपने सिलेबस पे ध्यान देना चाहिए। यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आपको अपनी गृहस्थ जीवन की कुछ चुनौतियों को देखना चाहिए। और यदि आप एक नेता हैं तो अपने राजनीति में देखना चाहिए कि क्या कमियाँ हैं। वैसे कभी कोई राजनेता परिपूर्ण नहीं होता। मैं आपको यहाँ बहुत सारे नेताओं की कहानियों का ज़िक्र कर उदाहरण दे सकता हूँ, किंतु वो आप पर निर्भर करता है कि आप कितने सही तरीके से उन चुनौतियों को अपने जीवन में उतारते हैं। 2023 स्टार्ट होगा, जैसे 22 का अंत हुआ, वैसे ही 23 का भी अंत होगा और अंत एक दिन सभी का होना ही है। कभी आपको एहसास हुआ है कि कुछ लोग इस देश में उद्योगपति भी हैं, पूंजीपति भी हैं और शिक्षित भी हैं और अच्छे ओहदों पे बैठे हुए हैं और इस देश में लगभग 85% ऐसी आबादी भी है जिनके पास बुनियादी चीज़ें नहीं हैं, चाहे रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो या ऐशो आराम की लग्जरी चीज़ें हो। खैर ऐशो आराम की लग्जरी चीज़ों को तो अभी मोह त्याग ही दे दिए, जिनके पास घर नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं। आप देखेंगे 1930, 28, 20 के दौर में जब लोग देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, वहीं एक तरफ देश के कुछ समाज सुधारक समाज में कुछ नया करने की ठान रहे थे। ऐसा नहीं है, सभी समाज में सभी तरह के समाज सुधारक हुए हैं, किंतु ऐसे समाज सुधारक आपको बहुत ही कम मिलेंगे जिन्होंने अपनी कम्युनिटी, अपने धर्म, अपने रिलीजन, अपने रीजन को संवारने के बियॉन्ड ना केवल अपनी जाति, धर्म और क्षेत्र को बदलने, समाज को बदलने के अलावा कई धर्मों, क्षेत्रों और समाज को बदलने की ठानी। जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी सब एक सशक्त देश की नींव रखने में लगे थे, वहीं गांधी जी का मानना था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के रूप में अलग ना हो, किंतु वहीं एक दूसरा पक्ष भी था, जिन्ना, जो चाहते थे और कुछ मोमडन भाई भी ये चाहते थे, उनके पक्ष में थे कि जिन्ना ऐसा करें और मैं इनके साथ रहूं। सभी को अपनी आवाम की चिंता थी, अपने धर्म की चिंता थी, अपनी सोसाइटी की चिंता थी, किंतु कुछ समाज सुधारक जो आज भी इतने ग्रंथों में, साहित्यों में उनको नहीं लिखा गया और मैं समझता हूँ ये एक षड्यंत्र था, ना उन्हें पढ़ने के लिए इतना ऊपर रखा गया, ना मिडिल में रखा गया, किंतु उनके समाज के कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उनको खोज रहे हैं और अपने आप में बदलाव ला रहे हैं। ज्योतिबा फुले उन समाज सुधारकों में एक थे, साहू जी महाराज। ये सारे लोग समाज को बदलने के पीछे इतनी कड़ी मेहनत करे, आप लोगों को एहसास नहीं होगा। 1920 के आसपास इनके इस मिशन को एक नए व्यक्ति ने, जो आज के दौर में आपने देखा होगा बहुत ही विख्यात हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनके अनुयायी आज को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इतने प्रयत्न किए कि समाज को कितने आगे ले जाएं और जिस स्थिति पर आज वो समाज को छोड़ गए हैं, शायद उस लेवल पर 1920 के दौर में या उससे पहले, जो आज दबे कुचले, शोषित, अशिक्षित, निर्धन, बेहाल, बदहाल लोग यहाँ तक सीढ़ी पकड़ के अगर पहुँच रहे हैं तो कहीं ना कहीं ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, सावित्रीबाई, ऐसे अनेकों समाज सुधारक थे जिन्होंने अपनी जाति विशेष को दूर रखकर बहुत सारा संघर्ष किया और अपने करवे को आगे बढ़ाया और उसी करवे को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यहाँ तक लाए और उस करवे को छोटे छोटे टुकड़ों में बटा देख फिर से एक नायक के तौर पर कांसी राम जी ने उसको आगे बढ़ाया और उन्हीं के छोटे मोटे सहयोग के तौर पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावत इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 1920 के दौर से आज आते आते लगभग 70-72 साल का एक लंबा सफ़र रहा है, लेकिन सपोज ये 85% लोग जिस तेज़ी से बढ़ने चाहिए थे वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़े, क्योंकि इस समाज का लोग
इस समाज का लोग मजाक बना रहे हैं आज भी। तो इस समाज के युवा अपने पूर्वजों का ध्यान दिया हुआ ज्ञान, उनका लिखा हुआ साहित्य नहीं खोज रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना है, वो इसे नहीं खोज रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो उससे आज आप 70-72 साल आगे आए हैं और ये 70-72 हज़ार साल पीछे जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बहुजन समाज के जो 85% बौद्धिस्ट हैं या बनने की कगार पे हैं, दोस्तों मैं यहाँ 85% बहुजन को बौद्धिस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि आने वाला कल बुद्धिस्टों का है। क्योंकि ये धर्म आपको तर्क सिखाता है, एनालिसिस करने की पावर देता है। वैज्ञानिकता का ये धर्म है। इसमें लोग आ रहे हैं, आप देखेंगे इस देश का प्रधानमंत्री जब कहीं भी विजिट करता है तो इस धर्म से विजिट नहीं करता कि हम राम के देश से आए। उसको वहाँ ये डिफाइन करना पड़ता है कि हम गौतम बुद्ध के देश से आए। तो मैं चाहता हूँ कि 2023 स्टार्ट होने के साथ साथ इस बहुजन समाज के युवा जिनकी एज 20 के ऊपर है, 20 पे है या उससे नीचे है, जिनमें कुछ करने का क्रेज है, कम से कम अपने महापुरुषों में से किसी की पुस्तक रखें अपने टेबल पे। सुबह जागें तो आप मंदिर मस्जिद में ना जाएं, उस पुस्तक के आप 2 पेज हर दिन पढ़ें। और जिस दिन आप उनकी लिखी हुई कृतियों को पढ़ेंगे, आपके अंदर दिन ब दिन ज्ञान की उत्पत्ति होगी, आप में सोचने की मेंटल एबिलिटी प्रकट होगी। और आज आपको अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही, इसके पीछे तर्क करने के भाव नहीं होते लोगों को। यह आपकी अज्ञानता का परिणाम है। आज इस तरीके से संविधान विरोधी चीजें चलाई जाती हैं, जबकि संविधान किसी को, एक व्यक्ति को इक्वलिटी नहीं देता। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उनके स्टैचू को, उनको भी वो बचाता है और उनको पावर देता है कि आप एनालिसिस करें, कोर्ट जाएं, कानून के दायरे में रह के काम करें, सपोर्ट लें। यानी कि जो इक्वलिटी ऑफ लॉ है वो सभी पे लागू होती है। बस ज़रूरत है आप 80% लोगों को, समाज को जागरूक करने की। संविधान की प्रतियां हर घर में होनी चाहिए। मैं समझता हूँ संविधान की प्रतियां जितनी ज़्यादा उसके घरों में होगी, उतने ज़्यादा रिसर्चेस होंगे, उतने ज़्यादा वैज्ञानिक होंगे, उतने ज़्यादा तर्क करने वाले लोग होंगे, उतने ज़्यादा इनोवेशन होंगे, उतने ज़्यादा विकसित होंगे। तब हम सुपर पावर बनेंगे। हम सिर्फ खोखले भाषणों से सुपर पावर नहीं बन सकते। इस देश का प्रधानमंत्री जो झूठ बोलता है, जिसे जरा भी इल्म नहीं कि हम जिस पोजीशन पे हैं, अगर किसी ने हमारी ये सारी कसौटियों को देखा, इन पे मैं खरा नहीं उतर रहा हूँ, तो क्या सोचेंगे? ये सारी अंधविश्वासों की चीज़ों को सिर्फ आपको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाना पड़ेगा? 2023 आ रहा है। मैं सोचता हूँ कि बहुजन समाज, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के फॉलोअर, उनके विचारों को मानने वाले, पेरियार के विचारों को मानने वाले, इक्वालिटी ऑफ लॉ में विश्वास रखने वाले सारे लोगों से, आप इन समाज सुधारकों के साहित्य को पढ़िए। इन्होंने जो बुकें लिखी हैं, किताबें लिखी हैं, इनके साहित्य को, इनके विचार को दबा दिया गया। प्रिंट मीडिया इनको छापती नहीं है। उनको ढूंढो, उनको पढ़ो। यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश में नेतृत्व कर रहे इतने बड़े समाज का, वैसे कि मैं इकलौते तो नहीं है, चंद्रशेखर रावत जी, ऐसे बहुत सारे युवा